आज हम आपको राधा की कहानी सुनाएंगे। राधा जो सहरिया जाति से आती है, सहरिया जाति जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसे बचाने और संवारने के लिए इंडसइंड बैंक और वाटर ने मिलकर पूरे 12 के गांवों को और उनके लोगों को जीवन जीने की नई राह दिखाई है। बच्चों, आज आपको अपने गांव का निबंध लिखना है। अरे राधा, आपने भी लिख लिया निबंध। अब राधा हमें अपने गांव का निबंध पढ़ के सुनाएगी। मेरे निबंध का शीर्षक है मेरा प्यारा गांव। मेरे गांव का नाम कुंडी है। पहले मेरे गांव के हालात कुछ ठीक नहीं थे। खेती और पीने के पानी की कमी थी। खराब पानी पीने से कई बीमारियां बढ़ रही थी। काम धंधा भी नहीं था, जिससे लोग गरीबी से परेशान थे। मौसम की सही जानकारी नहीं होने के कारण सही समय पर सही फसल नहीं हो रही थी, और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती थी, तो कभी चारों ओर सूखा, और अगर फसल हो भी जाए तो मंडी में उसके सही दाम नहीं मिलते थे। किसानों को मजबूरन दवाई वाली खेती करनी पड़ती थी, और इसे खाकर हमारी गंगा भी बीमार हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद हमारे 12 में कुछ लोग आए। गांव वालों को इकट्ठा किया गया। मेरे बाबा भी इस सभा में गए, और उन लोगों ने सभी से उनकी परेशानियां पूछी, और वो लोग सभी की जानकारियां लेकर चले गए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि अब क्या होगा। बाबा की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन चाचा जी भागते हुए आए और पिताजी से बोले कि चलो, इंडसइंड बैंक और वाटर वाले आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। कुछ दिनों बाद पूरे 12 में काम शुरू हो गया। इंडसइंड बैंक द्वारा वाटर की मदद से सभी गांव वालों की परेशानियों को धीरे धीरे दूर किया गया, और मेरे बाबा को भी मनिहारी और कपड़ों की दुकान लगवा के दी। मेरी माँ को भी बकरी पालन का काम सिखाया गया। इंडसइंड बैंक द्वारा वाटर की मदद से बकरियां भी दी गई। मेरे ताऊ जी जो पहले दवाई वाली खेती करते थे, उन्हें भी जैविक खेती करने का तरीका बताया गया और बीज भी दिए गए, और उनके यहाँ इंडसइंड बैंक द्वारा वाटर की मदद से डेमो प्लॉट बनवाए गए, और एक ही खेत से अलग अलग फसल उगाने का तरीका भी सिखाया गया। नए रास्ते चले हम। और मेरे नाना के यहाँ तो बड़ा खेत तालाब बनवाया गया, जिससे सभी गांव वालों को खेती के लिए पानी उपलब्ध होने लगा। और तो और इस खेत तालाब से सूखे हुए कुएं में भी पानी आ गया। इस खेत तालाब में पानी से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत से और भी खेत तालाब बनाए गए, और उन्हें बड़ा भी किया गया, जिससे ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया। हमारे स्कूल में तो वाटर प्यूरिफायर भी लगाया गया, ताकि बच्चे साफ पानी पी सकें, और अब तो कोई बीमार भी नहीं पड़ता। मेरी मौसी के यहाँ तो इंडसइंड बैंक द्वारा वाटर की मदद से उनके घर पर बाड़ी में किचन गार्डन लगाया गया। उसके लिए बीज और बाकी जानकारी भी उन्होंने ही दी। मैंने तो यहाँ बड़े बड़े टमाटर देखे और खाए भी। अब तो मौसी भी सभी सब्जियां यहीं से लेती हैं, और उनको खाकर स्वस्थ रहती हैं। मेरे बड़े काका के गांव में भी खेती और पीने की पानी की कमी थी, मगर इंडसइंड बैंक द्वारा वाटर की मदद से सोलर पंप दिए गए, जिससे पानी तुरंत खेतों में चला जाता है।
पीने के पानी के लिए बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गईं, जिससे सभी गांव वाले पीने का पानी लेते हैं और पानी साफ भी है और इसे लेने के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ता। कुछ कुओं को पुनर्जीवित भी किया गया और उन्हें गहरा भी किया गया ताकि पानी मिल सके, और सोलर पंप दिए ताकि पानी ऊपर आ सके। और साथ ही कुछ कुओं से किसानों को अंडरग्राउंड पाइपलाइन से भी जोड़ा गया, जिससे पानी उनके खेतों तक आ सके। अब तो मेरे मामा की खेती भी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि उनके खेत में इंडसन बैंक द्वारा वाटर की मदद से स्वचालित मौसम स्टेशन लगाया है, जिससे उनको मौसम की सटीक जानकारी मिलती है, वो भी मोबाइल पर। और इस जानकारी से खेती में काफी मदद मिलती है। इसी जानकारी को बोर्ड पर भी अंकित किया जाता है ताकि गांव वालों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मेरे मामा ने नई मोटरसाइकिल भी ली है, जिस पर उन्होंने मुझे सैर भी कराया। मेरे बड़े मामा के यहाँ भी इंडसन बैंक द्वारा वाटर की मदद से उनके खेत को समतल किया गया। अब उनकी खेती समतल खेत में होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। मेरी बुआ के समूह को तो इंडसन बैंक द्वारा वाटर की मदद से खेती में काम आने वाले उपकरण दिए गए, और वो समूह इन उपकरणों को किराए पर देते हैं, जिससे उनको भी आमदनी होती है। और अब तो हमारे गांव में समय समय पर स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जाते हैं और सभी की मुफ्त जांचें होती हैं और डॉक्टरी सलाह भी मिलती है। ऐसे ही स्वास्थ्य कैंप पशुओं के लिए भी लगाए जाते हैं ताकि हमारे पशु स्वस्थ रह सकें। अब तो मेरी दीदी भी अपने स्कूल में AI टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रही है और अलग अलग स्वचालित उपकरण बनाना भी सीख रही है। तो अब मेरा गांव एक समृद्ध गांव है और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। और मेरा निबंध यहीं पर समाप्त होता है। मेरी टीचर जी ने मुझसे पूछा कि राधा, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? मैंने टीचर जी से कहा, टीचर जी मैं IAS अफसर बनूंगी। ऐसे ही हजारों लोगों को नई राह और उनके जीवन जीने के माध्यमों को बदल रहे हैं इंडसन बैंक और वाटर।